Hamas freed 2 more hostages on Monday before they were released. The pair were seen led by an armed fighter to a Red Crescent vehicle. हमास ने बंधक बनाए गए लोगों में से आज 2 महिलाओं को रिहा कर दिया है। इससे पहले भी हमास 2 मां बेटियों को रिहा कर चुका है। हमास ने इन लोगों को क्यों रिहा किया? हमास इजराइल से डर गया है और हमास ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? आज की वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर जिन 200 लोगों को बंधक बनाया था, उनमें से 4 लोगों को हमास रिहा कर चुका है। अभी तक हमास कह रहा था कि इजराइल जब तक अपनी जेलों में बंद 6000 फलस्तीनियों को रिहा नहीं कर देता, तब तक वो इन बंधकों को नहीं छोड़ेगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमास ने अपनी कैद में बंद अचानक से 4 लोगों को रिहा कर दिया? इस पर इजराइल का ये कहना है कि हमास पर इजराइल का दबाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमास ने ऐसा किया। इसके अलावा भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ अलग ही तस्वीरें पेश कर रहा है। इन बंधकों की रिहाई के बाद गोदी मीडिया खबर चला रहा है कि हमास ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। हमास ने इनको रिहा क्यों किया? आज मैं आपको इसके पीछे की सारी कहानी बताती हूँ। अमेरिका और इजराइल दोनों ही ये बात जानते हैं कि गाजा से बंधकों को छुड़ाना आसान बात नहीं है। अमेरिका को उम्मीद थी कि बंधकों को छुड़ाने के लिए कतर ही मध्यस्थता करवा सकता है, और हुआ भी यही। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर को फोन कर अपने नागरिकों की रिहाई की गुहार लगाई थी। हमास द्वारा रिहा किए गए ये बंधक अमेरिका के नागरिक हैं और माँ बेटी हैं। कतर के दखल के बाद हमास ने इनको रिहा किया है। अमेरिका 7 अक्टूबर से ही अपने नागरिकों की रिहाई के लिए कतर से गुहार लगा रहा था। अमेरिकी अधिकारी लगभग 2 हफ्ते से कतर के संपर्क में थे। अमेरिकी अधिकारियों ने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए दौरे और बैक टू बैक कई मीटिंग्स की। इस दौरान तुर्की, फ्रांस और मिस्र के अधिकारियों के बीच भी कई बैठकें हुई, लेकिन अंत में सिफारिश के लिए कतर को चुना गया, क्योंकि कतर एक ऐसा लौता देश है जो अमेरिका का अच्छा सहयोगी होने के साथ साथ हमास से भी अच्छे संबंध रखता है। हमास चीफ इस्माइल हानिया भी कतर की राजधानी दोहा से ही अपना काम करते हैं। कतर पहले भी अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच मध्यस्थता करवा चुका है। पिछले शुक्रवार को हमास ने 2 मां बेटियों को रिहा किया था और आज फिर से हमास ने 2 महिलाओं को रिहा किया है। कतर की मध्यस्थता, मानवीय आधार और इन दोनों की खराब स्वास्थ्य को देखते हुए आज इन दोनों बुजुर्ग महिलाओं को रिहा किया गया। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि उन्होंने पिछले शुक्रवार को ही इन दोनों बुजुर्ग महिलाओं को रिहा करने का फैसला कर दिया था, लेकिन उस वक्त इजराइल ने इन्हें लेने से साफ इनकार कर दिया था। इन बंधकों के आजाद होते ही अमेरिकी अधिकारियों ने कतर का धन्यवाद किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बंधकों को छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कतरी सरकार का धन्यवाद अदा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा कि ये कतर की मध्यस्थता से ही संभव हो पाया। इन लोगों की रिहाई के बाद बाकी बंधकों के परिवार वालों के दिल में भी उम्मीद जागी है कि उनके दोस्त या परिजन सही सलामत घर वापस लौट आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका और इजरायली बंधक तो मानवीय आधार पर रिहा हो जाएंगे, लेकिन उनका क्या, जो इजरायली जेलों में सालों से बंद है? उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ फलस्तीनियों की। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ जल्द ही मिलूंगी। शुक्रिया।